आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं हरि कथा का श्रवण भी है भक्ति का ही रूप। भावनाएं अंतरलीन भगवन लीन थीं। भक्ति रस से भीगे हृदय निस्तब्ध बने रहे। जिसने कहा और जिन्होंने सुना सभी गहन भाव समाधि में खोए थे। तभी अचानक सभी ने अपने अंतराकाश में एक साथ दिव्य स्पंदनों की अनुभूति पाई। बड़े ही अनोखे एवं मधुर थे ये स्पंदन। हिमवान के आंगन में उपस्थित सभी देवों, ऋषियों, सिद्धों, संतों के अस्तित्व में रोमांच हो आया। इस रोमांच के अतिरेक में सभी की अंतश्चेतना के बहिर्द्वार खुल गए। सभी ने निहारा, बाहर की झांकी कम सुमनो हर न थी। हिमवान के महाशैल शिखर सहज सजग प्रहरियों की भांति अडिग थे। वातावरण में हिम पक्षियों की कलरव ध्वनि मंत्रगान की तरह गूंज रही थी। एक दिव्य सुवास वहां अनायास ही बिखर रही थी। सभी वहां एक अलौकिक अवतरण का संकेत पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में इस दिव्यता का सघन स्वरूप सबके नेत्रों में उद्भासित हो आया। सबने देखा कि महामुनि शुकदेव ज्योतिर्मय साकार भक्ति तत्व बनकर प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता शुकदेव, महर्षि वेदव्यास के वीतरागपुर पुत्र शुकदेव, भक्ति के सघन साकार विग्रह शुकदेव। उनकी इस उपस्थिति में सभी ने अपनी आध्यात्मिक चेतना में नवांकुरण अनुभव किया। शुकदेव ने भी सप्तऋषियों सहित सभी ऋषियों, सिद्धों, देवों की अभ्यर्थना की। इन सभी ने भी इनकी उपस्थिति से स्वयं को कृतार्थ माना, क्योंकि सभी इस सत्य से अवगत थे कि शुकदेव भक्ति की दुर्लभ विभूति हैं। जो इनके पास है वह अन्य कहीं भी नहीं है। इस नई उपस्थिति के साथ सभी को भक्ति के नवीन सूत्र की जिज्ञासा भी हो आई। महर्षि मरीचि एवं मेघातिथि ने लगभग एक साथ ही देवऋषि की ओर देखा। हालांकि देवऋषि स्वयं अभी तक शुकदेव की ओर देख रहे थे। उनकी यह एकटक एकाग्रता इन महर्षियों की दृष्टि से विच्छिन्न हुई। उन्हें आत्मचेत हो आया और उन्होंने ऋषि समुदाय की ओर निहारा। उन्हें इस तरह निहारते देख महर्षियों में श्रेष्ठ पुलह ने कहा, भक्ति के नवीन सूत्र को प्रकट करें देवऋषि। हे महर्षि, आपका आदेश शिरोधार्य है। अब मैं भक्ति के विषय में ऋषि गर्ग के मत को प्रकट करता हूँ। यही मेरा अगला सूत्र है। कथा दिशवती गर्गः। गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा में अनुराग भक्ति है। जो भगवान की कथा सुनता है, अहोभाव से सुनता है, विभोर होकर सुनता है, अपने को मिटाकर सुनता है, वह स्वाभाविक भक्ति के तत्व को अनुभव कर पाता है। इस सूत्र को कहने के साथ देवऋषि नारद ने फिर से एक बार परम वीतरागी मुनि शुकदेव को देखा और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, श्रेष्ठ यही होगा कि इस सूत्र की व्याख्या भागवत कथा के परम आचार्य शुकदेव करें। सभी ने देवऋषि के इस कथन को स्वीकारा और शुकदेव के पवित्र आभा से प्रदीप्त मुख की ओर देखा। शुकदेव के होठों पर बड़ी ही सुख प्रदायी स्मित रेखा झलकी और वे बोले, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। वह कहने लगे कि आप सभी अवगत हैं मेरे जीवन के एक दुर्लभ कथा प्रसंग से, और वह है मेरा कथावाचन और महाराज परीक्षित का कथा श्रवण। इस संपूर्ण घटनाक्रम में मेरा कथावाचन जितना अनमोल रहा, उससे कहीं अधिक अनमोल था महाराज परीक्षित का कथा श्रवण। भाव शुद्धि हो, हृदय में प्रभु मिलन की उत्कट अभिलाषा हो, भक्ति के अलावा किसी अन्य तत्व की कामना न बची हो, तो कथा चमत्कार किए बिना नहीं रहती। श्रोता एवं वक्ता दोनों ही साथ साथ सरिता में स्नान करें तो भक्ति एवं भगवान दोनों ही प्रकट हुए बिना नहीं रहते। इतना कहकर शुकदेव किंचित ठहरे। उनके मुख के भावों में थोड़ा परिवर्तन हुआ और कहने लगे कि यदि भगवान की कथा का वक्ता यश का आकांक्षी है, वह प्रभु नाम का प्रचार न करके स्वयं के नाम का प्रचार करने में लगा है,
तो फिर ऐसी कथाओं में भक्ति प्रकट नहीं होती। यदि भगवान की कथा का वाचन करने वाला धन के लोभी है और उनकी दृष्टि कथा से होने वाली आय में लगी रहती है, तो फिर ऐसी कथाओं में जाना भगवान एवं भक्ति का अपमान है। यदि कथावाचक धन को कमाने के साथ के लिए काले सफेद धन कुटिल षड्यंत्र करने लगे, तो फिर उसके अशुद्ध व्यक्तित्व से शुद्ध भक्ति कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। अपनी इन बातों को कहते हुए परम वीतराग महामुनि शुकदेव का कंठ रुद्ध हो गया। उनकी आंखें छलक पड़ी। वे जैसे तैसे भर्राए गले से बोले, कलिमल नाशिनी भगवान की कथा को भी इस कलयुग के दूत कथावाचकों ने मलिन कर दिया है। अरे, कथावाचक का जीवन तो तप एवं भक्ति का साकार विग्रह होना चाहिए। तप की अंतर्भूमि में ही भक्ति का पौधा पनपता है। मुनि शुकदेव के इन वचनों में छिपी पीड़ा ने सभी को उद्वेलित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ की आंखें भीग गईं, जबकि परम तेजस्वी विश्वामित्र की आंखें दहकने लगीं। लेकिन शुकदेव तो अपने भावों में डूबे थे। वे कहे जा रहे थे, कथा कहने वालों के साथ कथा सुनने वालों की भी महिमा है। ऐसा नहीं है कि आज किसी की कथा सुनने में रुचि नहीं। अरे, कथा के लिए रुचि तो भारी है, परंतु भगवान की कथा के प्रति अनुराग नहीं है। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कलंक, लांछन की कथाएं कहने सुनने के लिए सभी आतुर हैं। किसी के कलंक, लांछन या अपमान की कथा हो तो कहने सुनने के लिए बिना बुलाए पूरा गांव सिमट आता है। इसके लिए ना तो किसी को संदेशा भेजना पड़ता है और ना कहलवाने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कथा भगवान की हो तो लोग बुलाने पर भी नहीं जाते हैं। यदि किसी तरह चले भी गए तो वहां भी भगवत कथा की अनदेखी करके अपनी कुटिल चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसों के जीवन में भला भक्ति का संचार कैसे होगा। फिर शुकदेव ने कुछ क्षणों तक शून्य की ओर निहारा और फिर अपने अतीत की स्मृतियों को कुरेदा। उनके मानस पटल पर महाराज परीक्षित का मुखमंडल दमक उठा। वह बोले, यह सच है कि महाराज परीक्षित से ऋषि शमीक के प्रति प्रमाद हुआ था, परंतु उनकी भावनाएं शुद्ध थीं। उन्होंने अपने अपराध की अनुभूति भी कर ली थी और उसके प्रायश्चित के लिए तत्पर भी हुए थे। यह काल का कुयोग ही था कि ऋषि पुत्र ने उन्हें सर्पदंश का शाप दे डाला, परंतु महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु को अवश्यम भावी जानकर भी भयग्रस्त नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तित करने का निश्चय कर लिया था। यही है कथा सुनने वाले की सार्थक योग्यता। भला कौन नहीं जानता कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उपाय मोक्ष के नहीं भोग के किए जाते हैं। कथाएं भक्ति की नहीं आसक्ति की कही सुनी जाती हैं और स्थितियों की तो जाने भी दें। उनकी कहें तो मृत्युशैया पर पड़े हैं जिन्हें अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं है। वे भी अपने नाती पोतियों के लिए सुनहरे संसार के सपने देखते हैं, कल्पनाएं रचते हैं, व्यूह बनाते हैं कि किस तरह उनकी संपदा युगों तक सुरक्षित रहेगी। ऐसे लोगों ने यह मृत्यु समय प्रभु नाम लिया भी तो क्या, और ना लिया तो क्या। कथा श्रवण तो महाराज परीक्षित ने किया था। उनका सारा अस्तित्व भागवत एवं भगवान में विलीन हो गया था। हर दिन उनकी चेतना ऊर्ध्वगमन का 1 सोपान चढ़ती थी। 7वें दिन तो वह ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए थे। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति आदि सभी बंधनों से मुक्त, भक्ति से आविष्ट एवं अलंकृत थी उनकी चिंतन चेतना। उन्होंने कथा श्रवण का मर्म जाना था और मैं भी उन्हें कथा सुनाकर कृतकार्य हुआ था। ऐसी है भगवान की कथा। महर्षि गर्ग, जिसे भक्ति का पर्याय कहते हैं, शुकदेव की इस भाव वाणी ने सभी को आत्मचिंतन में निमग्न कर दिया। इसी में अगले भक्ति सूत्र को प्रकट होना था। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे अविनाशी चैतन्य के प्रति समर्पण है भक्ति। धन्यवाद।